फाइनली आ चुके हैं जॉर्जिया और आज से शुरू हो रहा है हमारा तिब्लिसी और आसपास की जगहों का सफ़र। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसमें वीज़ा प्रोसेस, कैसे इंडिया से टिकट लेनी है और कहाँ से आपको आना है, और अदर डिटेल्स लाइक जहाँ आप विज़िट करते हैं वहाँ की क्या टिकट प्राइसिंग है और कहाँ कहाँ आपको विज़िट करना चाहिए तिब्लिसी शहर के अंदर और उसके आसपास 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। और तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की, जो कि आप ऑनलाइन ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके पहले आपको सारी मैंडेटरी चीज़ें आपके साथ रखनी होगी, जिसमें ITR, बैंक स्टेटमेंट और भी आपके एडिशनल प्रूफ्स। और अगर आपका कहीं का वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे कि शेंगेन वीज़ा या UK US का वीज़ा आपके पास है, तो वो भी आप रेडी रखें ताकि आप उसमें अपलोड कर पाएँ और वो आपको ईज़िली वीज़ा लेने में हेल्प करेगा। ई वीज़ा के लिए उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट evisa.gov.ge पे ही जाएं और वहाँ से नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा लगाते समय आपको ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपका लास्ट 6 मंथ्स में बैलेंस मेंटेन्ड होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, अदरवाइज़ वो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और आपकी ITR हिस्ट्री भी सही होनी चाहिए, तभी आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है। और वीज़ा लगाते टाइम हमसे एक गलती हुई थी जो हम आपको बता दें। वो फेस के लिए ये नहीं कहता कि आपने फ़ोटो गलत अपलोड की है, बट आपका 90% फेस उसमें दिखना चाहिए। अगर आपने थोड़े भी फ़ोटो को अलग साइज़ में अपलोड कर दिया और जिसमें फेस नहीं सही से क्लियर हो रहा है, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और वीज़ा की प्राइस नॉर्मल 3000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है पर पर्सन की। तो आइए अब बात करते हैं एयर टिकट्स की। एयर टिकट्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, आप खुद से भी बुक करा सकते हैं। इंडिगो की प्लेन चूज़ कर सकते हैं जो सही रहती है, और आप ले ओवर वाली फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले दिल्ली से अलमाटी कजाकिस्तान के लिए ट्रैवल किए, फिर वहाँ 2 आवर्स का ले ओवर था, फिर कजाकिस्तान से हम तिब्लिसी पहुँचे, और दिल्ली से तिब्लिसी, मुंबई से तिब्लिसी डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको 5 से 6 घंटे में डायरेक्ट तिब्लिसी पहुँचाती है। और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी जो वेटिंग पीरियड के कारण। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे फ्रीडम स्क्वायर, जो रात में रोशनी से सजा हुआ बेहतरीन लगता है। यह क्रिसमस टाइम का समय था, 2025। ये बेसिकली तिब्लिसी का सेंटर पॉइंट है और हमारा होटल भी नज़दीक ही था। मैं भी आपको यह रिकमेंड करूँगा कि ओल्ड टाउन तिब्लिसी में ही होटल लीजिए। यहाँ से मेट्रो, बसेस, कैफ़ेज़ सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। फ़ोटोज़ के लिए भी अच्छी जगह है, ख़ासकर इवनिंग में। यहाँ की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, यह फ्री है, और बेस्ट टाइम इवनिंग में ही रहेगा क्योंकि लाइट्स ऑन हो जाती है। और आपको 20 से 30 मिनट लगेगा फ्रीडम स्क्वायर के आसपास फ़ोटो खिंचाने और जगहों को देखने, और लाइव सिंगिंग भी होती है जो आप देख सकते हैं। फ्रीडम स्क्वायर से निकलकर वॉक करते हुए हम चल देते हैं ओल्ड टाउन तिब्लिसी की ओर, जो कि आपको एक विंटेज पुराना टाउन लगेगा जो बहुत ही बेहतरीन है एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए। और रही बात यहाँ ठंड की, दिसंबर महीने में यहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है, तो आप अपने विंटर वियर साथ में लाएं और प्रिकॉशंस रखें। जिन लोगों को ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है तो वो केवल ठंड के मौसम में ना आए, वो अदर सीज़न में आ सकते हैं। बट क्रिसमस के टाइम जो लाइट्स होती है न्यू ईयर की, उस समय तिब्लिसी और भी खूबसूरत लगता है। ओल्ड टाउन तिब्लिसी के बारे में कुछ फैक्ट्स। ओल्ड टाउन तिब्लिसी को दसवेली तिब्लिसी भी कहा जाता है। यह इलाका 5वीं सदी में बसा। यहाँ की वुडन बालकनीज तिब्लिसी की पहचान है। ओल्ड टाउन में चर्च, मॉस्क और साइनोगोज एक ही एरिया में है, जो जॉर्जिया की टॉलरेंस दिखाता है। फेमस सल्फर बाथ्स इसी एरिया में है, जहाँ नेचुरल हॉट वाटर निकलता है धरती से। कहा जाता है कि तिब्लिसी नाम ही तिबली, गर्म शब्द से आया है, क्योंकि यहाँ गर्म पानी के झरने हैं। ज़्यादातर स्ट्रीट्स वॉकेबल है, इसलिए एक्सप्लोरिंग ईजी है।
नरी किला, फोर्ट्रेस, सियोनी कैथेड्रल और ब्रिज ऑफ पीस सब यहीं पास है। इवनिंग में ओल्ड टाउन की लाइटनिंग इसे और ज़्यादा मैजिकल बना देती है। यहाँ आपको बेस्ट लोकल कैफ़ेज़, वाइन बार्स और सोवेनियर शॉप्स मिलते हैं। और अगर आपको इंडियन खाना पसंद है तो इंडियन वेज रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। खाना यहाँ का थोड़ा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो 2 लोगों के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 3000 का बिल आएगा ही एक टाइम खाने का। फिर हम लोग चल देते हैं केबल कार लेके नरी कला फोर्ट्रेस की ओर, जहाँ पे आपको पीछे ही बोटैनिकल गार्डन भी मिलता है और राइट साइड में मदर ऑफ जॉर्जिया। वहाँ से आपको तिब्लिसी शहर का पूरा व्यू दिखता है। और जो केबल कार है उसकी टिकट 2.5 से 4.5 जॉर्जियन लारी है 1 वे की। और 1 लारी अभी इंडियन रुपीस के हिसाब से 35 रुपीज़ है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो सीढ़ी चढ़ना, तो आप सीढ़ी चढ़ के भी ऊपर जा सकते हैं नरी कला फोर्ट्रेस के पास। और फोर्ट्रेस की एंट्री फ्री है, बट जब हम गए थे तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 30 से 40 मिनट लगते हैं उसे घूमने में। और बोटैनिकल गार्डन की एंट्री 4 लारी की है और उसमें भी 1 घंटे का टाइम लगता है अगर आप बोटैनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करना चाहें। और थोड़ा ऊपर राइट की ओर चलेंगे तो मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैच्यू दिखता है। एक हाथ में वाइन, एक हाथ में तलवार, मतलब दोस्त बनोगे तो वेलकम, दुश्मन बनोगे तो रेडी। यहाँ पर एंट्री फ्री है, बेस्ट फॉर फोटोज़ और सिटी व्यू। यहाँ से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे एक ड्रोन शूटिंग भी होती है, उसके अलग से चार्जेस है, वो थोड़ा कॉस्टली है। अब हम वापस केबल कार राइड में ना जाकर नीचे हम वॉक करते हुए जाते हैं, जहाँ बीच में खूबसूरत चर्च और खूबसूरत स्पॉट्स मिलते हैं। और ओल्ड सिटी टाउन को आप एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हैं। आपको यूरोप वाली फीलिंग आएगी, यूरोप ओल्ड टाउन की। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए फनिकुलर राइड की तरफ, जो पिछले 120 साल से ऑपरेट कर रही है, जो आपको मसमिंदा पार्क की तरफ ले जाती है। मसमिंदा पार्क जहाँ पे है वहीं पे तिब्लिसी टीवी टावर भी है। और वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है, जो मदर ऑफ जॉर्जिया से दुगनी हाइट है उसकी। और जब आप माउंटेन पे जाते हैं तो फनिकुलर राइड से एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो उसे आप ज़रूर ट्राई करें। फनिकुलर राइड की एक तरफ की टिकट 10 जॉर्जियन लारी है और 10 मिनट लगता है राइड में। फिर फनिकुलर राइड लेने के बाद हम पहुंचते हैं मसमिंदा पार्क, जहाँ पे तिब्लिसी शहर के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। ये काफ़ी हाइट पर बसा हुआ है। और मसमिंदा पार्क के अंदर थीम पार्क, एम्यूजमेंट पार्क भी है। यहाँ पे आप अलग अलग राइड्स का भी मज़ा ले सकते हैं और आप ऑफ रोड बाइकिंग भी कर सकते हैं ऊपर ही। और यहाँ पे कैफेज है, पूरे तिब्लिसी का पैनोरामिक व्यू दिखता है। फैमिली या किड्स के साथ आओ, यहाँ बेस्ट प्लेस है। मसमिंदा पार्क की एंट्री फ्री है, वहाँ की कोई टिकट नहीं है, पर राइड्स जो है वो पेड है। और बेस्ट टाइम होता है सनसेट देखने के लिए, आप ऊपर से देख सकते हैं। और थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है तो विंटर वियर्स, कैप, ग्लव्स सब साथ में लेकर आए। मसमिंदा पार्क में जनरली स्नोफॉल आसान है दिसंबर के महीने में। फिर हम लौटते वक्त मसमिंदा केबल कार से हमने रिटर्न किया, उसकी अलग से हमें टिकट लेनी पड़ी, जैसे फनिकुलर की लेनी पड़ी थी 10 जॉर्जियन लारी की। और वो केबल कार बहुत ही ऊंची है, आज तक हमने इतनी ऊंची केबल कार में कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो जिन्हें हाइट से डर लगता है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट वह केबल कार पूरी सेफ़ एंड सिक्योर है और वो आपको नीचे तिब्लिसी शहर में वापस ले आती है। उसके बाद हम जाते हैं रुस्ता वैली एवेन्यू। रुस्ता वैली एवेन्यू तिब्लिसी की मेन स्ट्रीट है। शॉपिंग, ब्रांडेड स्टोर्स, कैफ़ेज़ और नाइट लाइफ सब कुछ इसी रोड पर है। यहाँ की एंट्री फ्री है। बेस्ट टाइम इवनिंग और नाइट में है। और क्रिसमस के टाइम में तो इन्होंने काफ़ी कुछ डेकोरेशन करके रखी थी और जगह जगह आपको खूबसूरत क्रिसमस ट्री बने दिखेंगे। तो अब आइए शाम का मज़ा लेते हैं रुस्ता वैली एवेन्यू में।
फिर हम गए मस्केटा, जो कि हम गए थे 26 दिसंबर 2025 को। तिब्लिसी से करीब 30 मिनट दूर है मस्केटा, ये जॉर्जिया की ओल्ड कैपिटल रह चुकी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा जवेरी मॉनेस्ट्री ऊपर पहाड़ पर, यहाँ से 2 नदियाँ अल्बावी और खुर्रा मिलती हुई दिखाती है। वेरी पीसफुल प्लेस है, यहाँ की एंट्री फ्री है और बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, तो आपको पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज दिखेंगे। ऐसे तो जॉर्जिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल चर्च आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक है स्वेतित्स होली कैथेड्रल मस्केटा। यह मस्केटा के पुराने शहर में स्थित है और यह जॉर्जिया का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक चर्च माना जाता है। यहाँ प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है और इसलिए कोई भी इसे बिना किसी शुल्क के देख सकता है। मान्यता है कि इस स्थान पर यीशु मसीह का पवित्र वस्त्र दफन है, जिसके कारण यह चर्च आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तिब्लिसी में स्थित ट्रिनिटी चर्च, जिसे होली ट्रिनिटी कैथेड्रल या सामेबा कैथेड्रल कहा जाता है, जॉर्जिया का सबसे बड़ा और भव्य चर्च है। ऊंचाई पर स्थित यह कैथेड्रल शहर के लगभग हर हिस्से से दिखाई देता है और जॉर्जिया आस्था का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद पत्थरों से बनी इसकी संरचना, विशाल गुम्बद और शांत वातावरण मन को गहरी शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर भी एंट्री फ्री है, आप टैक्सी से आसानी से तिब्लिसी के किसी भी हिस्से से यहाँ पे आ सकते हैं। ये तिब्लिसी का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है। तिब्लिसी से काज़बेगी का सफ़र अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तिब्लिसी से काज़बेगी की दूरी लगभग 155 किलोमीटर है और 3 से 4 घंटे टाइम लगता है। रास्ते की खूबसूरती पर भी निर्भर करता है, आप बीच में रुक के फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। यह सफ़र हमें ले जाता है जॉर्जिया की सबसे प्रसिद्ध सड़क जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे से होकर, जहाँ पर हर मोड़ पर पहाड़, नदी और घाटियाँ देखने को मिलती हैं। काज़बेगी को आज स्टीफेंसबर्ग के नाम से जाना जाता है। यह इलाका कॉकेसस माउंटेन्स में स्थित है और अपने बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च है, जो आपको 4x4 से जाना पड़ेगा, जो समुद्र तल से लगभग 2170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर बर्फ ज़्यादा पड़ने से 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज 4x2 भी जा सकती है नॉर्मल मौसम में। इतिहास की बात करें तो काज़बेगी प्राचीन काल में व्यापार और सैन्य मार्ग का अहम हिस्सा रहा है। जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे पुराने ज़माने से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता माना जाता है। गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और कठिन समय में यहाँ पवित्र धार्मिक वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती थी। अगर आप सेल्फ ड्राइव कार से जाते तो लगभग 80 से 120 जॉर्जियन लारी का खर्चा और फ्यूल एक्स्ट्रा, और अगर शेयर टूर फ्रॉम तिब्लिसी लेते हैं तो 50 से 70 जॉर्जियन लारी का खर्चा पड़ता है, जिसको आप 35 से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हैं आज के रेट के हिसाब से। प्राइवेट टैक्सी आपको 250 से 350 लारी लेती है राउंड ट्रिप के, जो ले जाती भी है और लाती भी है वापस तिब्लिसी, और आप रुक भी सकते हैं काज़बेगी में। और 4x4 राइड गेरगेटी ट्रिनिटी चर्च का 30 से 35 लारी लेते हैं जब बर्फ अधिक पड़ जाती है। मौसम बहुत जल्दी बदलता है यहाँ पर, जैकेट ज़रूर रखें और बेस्ट टाइम है सुबह जल्दी निकलना तिब्लिसी से, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। सर्दियों में स्नो होने पर रोड भी बंद हो सकते हैं और मोबाइल नेटवर्क कुछ जगह पर वीक हो जाता है। काज़बेगी सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, जहाँ पहाड़ों की खामोशी और बादलों की सरगोशी दिल को छू जाती है। अगर जॉर्जिया आए तो काज़बेगी को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें।